Hello students, today we are going to cover the last lecture of chapter electric current and its effects. So students, इस चैप्टर के लास्ट जो टॉपिक रह गए हैं एक है इलेक्ट्रोमैग्नेट. सबसे पहले एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें ये बताया है कि हम एक लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल वायर लेंगे और एक आयरन नेल लेंगे. उसके बाद हम आयरन नेल पे वायर को वाइंड अप कर देंगे. देन कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल्स ऑफ सेल थ्रू अ स्विच. उसके बाद हम उसके फ्री एंड्स को स्विच से कनेक्ट कर देंगे जैसे कि हमने डायग्राम में देखा है. आई विल शो यू डायग्राम. हमने आयरन नेल पे वायर को वाइंड अप कर दिया है, देन उसे सेल से कनेक्ट कर दिया है. ये सेटअप जो है इसमें आयरन नेल और वायर एक कॉइल की तरह बन गया है. इससे क्या होगा, जैसे ही हम करंट ऑन करेंगे और कुछ पिंस को हमने आयरन नेल के पास रख दिया है तो वो इससे अट्रैक्ट होंगे जस्ट लाइक अ मैग्नेट. और जब हम स्विच ऑफ करेंगे उसके बाद वो अट्रैक्ट नहीं होंगी. स्टूडेंट्स, हमने इस एक्टिविटी से देखा है द कॉइल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो करता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. और जब इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑफ करते हैं दैन कॉइल जनरली लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म. ऐसी कॉइल्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं. द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स. हमने ये बहुत सारी जगह देखे हो सकते हैं, जैसे कि द एंड ऑफ सच अ क्रेन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट. क्रेन के एंड्स पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है जो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऑल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटीरियल्स फ्रॉम द जंक. डॉक्टर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं to take out small pieces of magnetic material that have accidentally fallen in the eye. और बहुत सारे टॉयज़ में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स देखने के लिए मिलता है. अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं जो है इलेक्ट्रिक बेल. सबने अपने अपने घरों में इलेक्ट्रिक बेल देखी होगी. आज हम उसके बारे में स्टडी करते हैं. वी आर क्वाइट फेमिलियर विद एन इलेक्ट्रिक बेल. इसके अंदर भी स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है हमारी इलेक्ट्रिक बेल्स के अंदर. इस फिगर में दिखाया गया है सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल. इसमें हम देखेंगे एक आयरन पीस के ऊपर वायर वाउंड अप हुआ है और ये कॉइल एक्ट करेगी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह. एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये हैमर है. देयर इज़ अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप. आयरन स्ट्रिप के पास एक कॉन्टैक्ट स्क्रू है. ये रहा स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल विच बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. जैसे ही आयरन स्ट्रिप स्क्रू के कॉन्टैक्ट में रहेगी उसमें से करंट पास आउट होगा और वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, मैग्नेटिज्म शो करेगी. It then pulls the iron strip. Iron strip को pull करेगी. In the process, the hammer at the end of the strip strikes the gong of the bell to produce a sound. इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा, ये जो हैमर है ये स्ट्राइक करेगा और साउंड प्रोड्यूस होगी. However, when an electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit. और जैसे स्टूडेंट सर्किट ब्रेक होता है उस करंट भी स्टॉप हो जाएगा. क्या अब वो कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगी या नहीं रहेगी. स्टूडेंट, जैसे ही करंट स्टॉप होगा इट विल नो लॉन्गर शो मैग्नेटिज्म. द कॉइल इज़ नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट्स द आयरन स्ट्रिप. अब जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है तो वो आयरन स्ट्रिप को अट्रैक्ट भी नहीं करेगी. देन आयरन स्ट्रिप कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड टचेस द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन. दिस कंप्लीट द सर्किट. द करंट फ्लोज इन द कॉइल. और जैसे ही सर्किट कंप्लीट हो जाएगा करंट अगेन फ्लो करेगा कॉइल में. हैमर फिर से स्ट्राइक करेगी और देन फिर से साउंड प्रोड्यूस होगी. प्रोसेस इज रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन. द हैमर स्ट्राइक्स द गॉन्ग एवरी टाइम द सर्किट इज कंप्लीटेड. दिस इज़ हाउ द बेल रिंग्स. जितनी बार सर्किट कंप्लीट होगा हैमर स्ट्राइक करेगी और साउंड प्रोड्यूस होगी. इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक बेल वर्क करती है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. आई होप आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रिक बेल दोनों के बारे में स्टडी किया है. आपको सब पॉइंट्स क्लियर होंगे.
So we have completed this chapter. Thank you.